Good evening everyone, I am Saksham Pandey, your physics teacher. Today we are going to start with our chapter reflection of light, and today we are going to see what are the type of images that we can get, that we can perceive. अब images की भी तो कुछ type होती हैं भाई. First of all, laws of reflection थोड़ा सा याद कर लेते हैं. क्या होता है laws of reflection? What is reflection? अगर कोई लाइट अगर से उससे पास आउट से अगर नहीं गई वो हाँ फिर से उसी अगर से मीडियम में सर अगर आ जाए फिर से रिफ्लेक्शन. बहुत बढ़िया. When a ray of light hits a surface which does not absorb water, अरे वाटर बोल, which does not absorb light, अभी अभी ऑस्मोसिस पढ़ाए हो ना तो वाटर ही चल रहा है. which does not absorb light, it can be called as a mirror if it is reflecting a major amount of light. And laws of reflection are number one, that angle of incidence is equal to the angle of reflection. मतलब अगर ये हमारा एक शाइनी सरफेस है, शाइनी सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय दीज लाइंस. आप एक सरफेस बनाइए, उसके पीछे कर दीजिए, इसका मतलब ये पीछे से ब्लैक एंड है, इसका मतलब होता है ये ब्लैक एंड है और दिस इज द शाइनी पार्ट. आप एक शीशा अगर देखोगे तो शीशे को अगर पीछे आप देखोगे तो पूरा ब्लैक होता है ना, तो दैट इज ब्लैक एंड, दिस इज द शाइनी पार्ट, है ना. तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर शोइंग अ शाइनी सरफेस. ठीक है, पीछे से फर्स्ट फैन ही दोनों ऑफ कर दीजिए. पूछिए. चलिए, फर्स्ट द एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस, अभी मैंने ये इंसिडेंट रे गिराई, हाउ विल यू, हाँ नॉर्मल क्रिएट किया, क्या होता है आरुष, और दिस इज आवर एंगल ऑफ इंसिडेंस. नॉट दिस, यहां से नहीं लेना है, नॉर्मल से उस रे तक, गलती मत करिएगा. चलिए एक ट्रिक क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं दिस इज 60 डिग्री, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? 30 डिग्री. 60, फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस. अर्पित भाई पढ़ा है कुछ? 60. अभी तक क्या पढ़े हैं पहले ये बताइए. हम मस्ती खोल लग रहे भाई आप शक्ल से, अच्छी बात है, वो हम पहचान गए, थोड़े अपने ही कैटेगरी के आ गए ना. बताइए. नहीं है? 2 चैप्टर पढ़े हैं, कौन से? वो 2 चैप्टर कौन से हैं, नाम पता है? मोशन वाला, अच्छा, मोशन एंड डायमेंशन, और एक और, हाँ दूसरा, अच्छा चलिए ठीक है, अच्छी बात, आगे पढ़ लीजिएगा. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री. क्यों? क्योंकि नॉर्मल इज ऑलवेज 90 डिग्री टू द सरफेस, तो ऑल दिस विल बी 90 डिग्री, उसमें से 60 अगर ये ले लिया तो बचा 30. ठीक. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री मेरे भाई, क्योंकि यहां पे बोला है एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. जिस एंगल पे आपने हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, आज मैं नहीं लेके आया क्योंकि आज ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी, लेज़र लाइट से जैसे जैसे मैं डिग्री बढ़ाते जा रहा था, कम करते जा रहा था इंसिडेंट रे की, वैसे वैसे रिफ्लेक्टेड रे की भी डिग्री कम होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी. तो ऐसे गिरी है तो ऐसे ही वापस चली जाएगी. अरे एरो बनाना, एरो भी बनाइएगा ऐसे इंसिडेंट रे शो करने के लिए मिरर की तरफ, रिफ्लेक्टेड मिरर से दूर. ठीक है, एरो बनाया और डिग्री यहाँ पे लिख देंगे. टाइम वो आपके ऊपर है, जितनी आप प्रैक्टिस करो मेरे भाई, जितना आपने अभी देखा. प्रोटेक्टर से नहीं करना है, उतना नहीं करना होगा, वो तो मैं समझा रहा था कि अगर आपको एंगल निकालना है, वो आप अपने तुक्के से भी कर देंगे. अगर आप बनाते भी ये लिखना ही तो काफ़ी होगा, अगर आपने लिख दिया 30 डिग्री है तो काफ़ी होगा. बाकी ये तो एग्जामिनर की हेडेक है कि वो प्रोटेक्टर लेके चेक करे, जो कि वो करने नहीं वाले. आपको लगता है वो इतने खलियर हैं कि वो आपके कॉपी पे प्रोटेक्टर लेके, इतना भी मत कर दीजिएगा.
तब तो वो चेक ही नहीं, वो तो 0 दे देंगे आपको। दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? द इंसिडेंट रे। हाँ पूछिए। नॉर्मल से कम से एक ही पॉइंट द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। आपका डाउट क्लियर हुआ? नहीं भाई, सेम प्लेन लिखा है, आप तब से उसी डाउट पे आप हैं कि वेदर इट इज प्लेन और पॉइंट। नो, इट विल बी प्लेन। ये हमारा ये पूरा प्लेन होगा, आप ऐसे बना लो या ऐसे, उसका एक पॉइंट होगा जिस पे इन तीनों ने कांटेक्ट बनाया है। बुक के हिसाब से ही चलिएगा, ठीक है? प्लेन लिखा है तो प्लेन ही लिखना है, हेलीकॉप्टर लिखा होता है हेलीकॉप्टर लिखना पड़ता। चलिए, अब if the ray of light is making 0 degree, if the incident ray is making 0 degree, तो मैं उसको शो कैसे करूं? How will we show a incident ray making 0 degree to the plane mirror? 90 स्ट्रेट बना दूं, नीचे 0 डिग्री बनाना है मुझे। 0 में ऐसे बनाऊं कि ऐसे बनाऊं? सब लोग बताइए। सीधी लाइन, सब लोग सीधी लाइन। चलिए अच्छी बात है भाई, ये गिरेगी क्योंकि नॉर्मल से कैलकुलेट करना है, तो अभी तो ये एंगल कुछ बना ही नहीं। नॉर्मल भी 90 डिग्री तो 0 डिग्री, और इसका अब पाथ क्या होगा? ऐसे गिरी है, गुड, ठीक है। इसको दोनों से हम कर सकते हैं। अगर इसने 0 डिग्री बनाया तो 0 डिग्री पे ही तो रिफ्लेक्ट करेगी, तो हेंस दिस विल रिमेन सेम इन ऑल कंडीशंस, ठीक है, बदलने नहीं वाली। अब इतना तो हो गया रिवीजन। नाउ वी विल सी फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय रिफ्लेक्शन। अब देखिए, जो हम लोग को दिख रहा है, जैसे मैं आपको देख पा रहा हूं, आप मुझे देख पा रहे हैं, तो यू आर जस्ट ग्रैबिंग एन इमेज ऑफ मी। आई एम एन ऑब्जेक्ट एज पर योर आईज। इफ यू कैन सी दिस पेन, अगर आप ये पेन देख पा रहे हो, BHS वाले तो क्या बोले, अगर ये पेन आप देख पा रहे हो तो यू कैन ओनली सी द इमेज ऑफ दिस पेन, ठीक है, सिर्फ आप इमेज देख पा रहे हो। तो eyes will treat this as an object. Now the images that your eyes can perceive can be of 2 types, real or virtual. Right now, is this a real image to your eyes or a virtual image? Virtual, real, virtual, real. Let's see. अब virtual कैसे फिर देख सकते हैं हम लोग? मिरर में। मिरर्स ऑलवेज गिव यू अ वर्चुअल इमेज। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? देखिए, इमेजेस फॉर्म कैसे होती हैं, हाउ आर इमेजेस फॉर्म्ड। अगर लेट्स स्टार्ट ड्राइंग। या फिर यहां नहीं, यहां बना दे रहा। ये हमारा एक प्लेन मिरर है जो पीछे से इसको शाइनी भी कर दे रहा, ब्लैक एंड, ठीक है, ये बना। अब आप लोग बताइए, रे ऑफ लाइट इधर से आएगी कि उधर से आएगी? चलिए ठीक है, हमेशा इधर से आएगी। पूछिए, जल्दी पूछिए। तेजस बेटा, यहाँ पे बुला के मार खाएंगे आप। हाँ, रिकॉर्डिंग जाएगी यूट्यूब पे। अंकल को बस मुझे फॉरवर्ड करना होगा, बस में आवाज़ आती है आपकी। क्या फ़ायदा आप मीम पेज पे 2 दिन बाद दिखाई दे। अंकल के शिप पे एक वीडियो आया है उनके बेटे का, अरे बेटे ने अच्छा मार्क्स लाया लगता है, अरे ये क्या पिट रहा है मेरा बेटा, क्या यही चाहते हैं आप? चलिए, अब ये हमारा प्लेन मिरर है, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। अब आप ऑब्जेक्ट्स को दिखाओगे कैसे? ऐसे दिखाओगे आप, ठीक है।
व्हाट डस दिस रिप्रेजेंट? अगर ये पेन है या फिर पेन से अच्छा ये वाली पेन है, तो अगर मैं ऐसे रखूं तो दिस विल बी द टॉप पार्ट, है ना, जो एरो है वो टॉप पार्ट दिखाएगा और ये बॉटम पार्ट। अब मैं खड़ा हूं तो अगर मुझे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है तो दिस एरो विल रिप्रेजेंट माई हेड, है ना, एंड दिस माई फुट। पूछिए जल्दी। अब इसकी इमेज फॉर्म कराते हैं, ठीक है। अब यहां से पहले तो आप एक प्रिंसिपल एक्सिस खींच दो। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है मैं बताऊंगा, चिंता मत करिए। कभी ना कभी एट्थ में था तो, लेकिन आप लोग ही तो पढ़े हैं तो क्या बोला। प्रिंसिपल एक्सिस बेसिकली वो होता है जो हम लोग को दिखाता है कि ऑब्जेक्ट कैसे प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या है, ठीक है। तो अगर हाँ प्रिंसिपल एक्सिस ये है कि इसके ऊपर प्लेस्ड है। किसके सेंटर में? नहीं यार, मिरर के सेंटर में है, तो मिरर के सेंटर ही में तो है। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आपको ये सब कुछ दिख रहा है क्योंकि एक रे ऑफ लाइट आ रही है। हाँ, इमेजेस कैसे फॉर्म होती है, जब रे ऑफ लाइट का इंटरसेक्शन होता है। हाँ बहुत बढ़िया, ये सब आपको दिख रहा है। अगर मैं लाइट ऑफ कर दूं तो सब कुछ दिखना बंद हो जाएगा। मतलब कि ये टेबल नहीं है जो लाइट एमिट कर रही है, आप लोग नहीं हो जो लाइट एमिट कर रहे हो। हैप्पीडेंट के ऐड में उसका दांत एमिट करता है, गलत बात है, नहीं करता दांत एमिट, ठीक है। अगर मैं लाइट ऑफ करता तो कोई नहीं दिखेगा, मतलब ये सब कुछ एक रिफ्लेक्शन ही है, कोई लाइट नहीं एमिट कर रहा है, सब कुछ यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब फिजिक्स क्या करता है, बस पढ़ने में मदद करता है कि कैसे रिफ्लेक्शन कैसे बदल जाएगा। तो हो क्या रहा है, आप लोग पे लाइट टकरा रही, मुझ पे लाइट टकरा रही, फिर आईज पे जाके ये इंटरसेक्ट, जैसे ये कोई खड़ा हुआ है और ये आईज है, तो क्या होगा, इसकी इमेज आई और यहाँ पे इंटरसेक्ट की है, तो यहाँ पे ये प्यूपिल में मैसेज आया है कि भाई हाँ यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है। फिर वो आपके आंखों का काम है जो जज कर लेती है मुझसे 10 मीटर दूर है, और आंखें तो बड़ी कमाल की, ये सब मिली सेकेंड में होता है, तभी तो आप एक कैच पकड़ लेते हो। सोचिए वहाँ से ऊपर से नीचे तक सिर्फ रिफ्लेक्शन आप देखते आ रहे हो, और वो मिली सेकेंड में रिफ्लेक्शन पे रिफ्लेक्शन देखते चला आ रहा है। हाँ, और उसी में आप कैलकुलेट भी कर लोगे कि कब कैच कर लेना है, कैसे पीछे लेके जाना है, ठीक है। पीछे वाला क्वेश्चन याद है, पीछे क्यों ले जाते हैं बॉल को, क्यों? क्या? टाइम बढ़ाने के लिए, टाइम बढ़ाने के लिए, कम नहीं, तो उससे क्या होता है, मोमेंटम कम होता है। हाँ मेसी, चलिए, तो दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। अब मिरर के सामने आप ऐसे नहीं बना दोगे, ठीक है, ये सब नहीं बनाना है। पेड़ है तो पेड़ नहीं बना दोगे, आप ऑब्जेक्ट को बस एक एरो से रिप्रेजेंट करोगे। अगर ये ऐसे है, अगर ये इन्वर्टेड है, इसका सर नीचे है, ये हैंड स्टैंड कर रहा है, तो ऐसे आप शो करोगे, लेकिन मेजॉरिटी ऐसे ही होगी। हाँ लेटा है तो ऐसे रिप्रेजेंट कर देना। कौन? क्यों भाई, अगर आपके क्वेश्चन में वो दे दे कि द मैन इज स्लीपिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे भाई, ऐसे ही तो। अब उसमें ये भी बताना पड़ेगा, हिज हेड इज टुवर्ड्स द मिरर और अवे फ्रॉम द मिरर। इफ टुवर्ड्स द मिरर तो ऐसे, इफ अवे फ्रॉम द मिरर तो ऐसे, दोनों जगह है। क्या करे भाई, आप लोग बता दीजिए, निकाल दे क्लास के बाहर। अब ये रे ऑफ लाइट, इसका मेन पॉइंट क्या है, इसको हमको इस पर टकराना है, टकराने के बाद कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जाए बस, ठीक है। अब अगर एक रे ऑफ लाइट हम लोग ने, मान लीजिए, या फिर इसको थोड़ा छोटा ही बना देता है वरना दिक्कत होगी, इसको यहाँ बना देते हैं, और एक रे ऑफ लाइट मान लीजिए ऐसे चली गई। और हाँ, इमेजेस फॉर्म करने के लिए हम लोग को किसी भी ऑब्जेक्ट से 2 रे ऑफ लाइट निकालनी होती है, वैसे तो बहुत ज़्यादा निकलती हैं,
मिलियंस ऑफ रेज ऑफ लाइट आपसे टकरा रही है, मुझ पे आ रही हैं, लेकिन हम लोग को 2 से ही दिखानी है जहां वो दोनों इंटरसेक्ट की। अगर आप 3 भी दिखाते हो तब भी वो एक ही चीज़ लेके आएगी आपको, 5, 6, 7, 8 कितना भी दिखाएं, लेकिन आपको 2 ही दिखानी है। ये एक रे ऑफ लाइट ऐसे दिखा दिया, एक रे ऑफ लाइट चलिए सीधी दिखा दिया, ठीक है। अब ये रे ऑफ लाइट ऐसे गई है तो इसका क्या होने वाला है? ऐसे, और कोई ऊपर जाएगी, और बाकी लोग रे ऑफ लाइट ऐसे मिरर से टकराई, इसका क्या अंजाम होने वाला है? ऐसे आ जाएगी। अच्छा, ऐसे हो जाएगी, बस आप बचे हैं। नहीं, एक ही बताइए आप, चूज करिए। ऐसे जाएगी, ऐसे ना, चलिए ठीक, 3 लोग सही हैं, एक कोई गलत है। यहाँ से हम लोग नॉर्मल बनाएंगे, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस नापेंगे, और इतने ही एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम ही शो करने वाली है, ऐसे चली जाएगी। हाँ, 3 लोग सही हैं, वही तो बोला, 3 लोग सही हैं, एक पता नहीं कौन गलत है, ठीक है। ये गई, ठीक है। इस रे ऑफ लाइट का क्या होने वाला है? सेम हो जाएगी, क्यों? रीजन? पीछे नहीं जाएगी, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये तो ओपेक सरफेस है, मिरर के पीछे क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे आई है वैसे चली जाएगी, 0 डिग्री बना रही तो 0 डिग्री, इस पर नॉर्मल भी नहीं बन पाएगा। ये हुआ। अब देखिए, हम लोग देखें तो अगर इसको भी पीछे पुल बैक करते जाए तो हम लोग को तो अपनी इमेज मिली ही नहीं, तो क्या मिरर के सामने कोई इमेज बनती ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्शन देखने ही नहीं मिला, दोनों रे ऑफ लाइट टकराई ही नहीं है अभी तक। होना तो चाहिए कि ये दोनों कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जाए, जो हम लोग को एक इमेज दे दे, लेकिन इंटरसेक्ट तो की ही नहीं। अब इमेज कैसे मिलने वाली है भैया? क्या करें? इसको हम लोग नहीं देख सकते हैं, बताइए। हम लोग क्या करेंगे, जब ये नहीं कहीं टकरा रही है तो आप लोग पुल बैक करना चालू करोगे उस रे ऑफ लाइट को, वर्चुअली, इमेजिनरी। तो ये पीछे पुल बैक करेंगे, इसको भी पीछे पुल बैक करेंगे, और आप देखोगे यहाँ हमें अपनी इमेज मिल गई। इसीलिए तो आप मिरर के सामने अपने पीछे देखते हो, मतलब मिरर के अगर आप सामने खड़े हो तो वहाँ पे भी आपको एक इमेज मिल जाती है। अब वहाँ पे असल में तो कोई इंसान है ही नहीं, इट इज़ ओनली वर्चुअल। तो इमेजेस प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर, आई हैव यूज्ड अ प्लेन मिरर, ये प्लेन है और मिरर है, तो इमेजेस प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर्स आर ऑलवेज वर्चुअल। गुड, वर्चुअल। अरे बूट का तो मैंने सुना है कि दिखता ही नहीं वो शीशे में, दिखते हैं? आपने देखा है अपने आप को? दिखी थी? आप देख लेते हैं खुद को? मैंने सिर्फ एक बार देखा। मैं पूछ रहा हूँ, आप अपने आप को मिरर में देख लेते हैं? दिखते हैं आप? ठीक है। अब वर्चुअल इमेजेस की अगर हम लोग प्रॉपर्टीज़ की बात करें, या फिर एक बार रियल इमेज भी दिखा दूं, आप लोग को लगेगा सर ऐसे तो रियल इमेज कब मिले, हमने तो सिर्फ प्लेन मिरर में ही अपने आप को देखते आए, तो आज तक बस वर्चुअल इमेज ही मैंने ग्रैब की है, कभी रियल इमेज भी मेरे सामने आई है? अरे भाई, आप लोग हैं तो मैं रियल ही तो हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ ना फिजिकली। आप अपने आप को कैसे देख पाए? हाथ देख लीजिए अपना, अभी तो एक पार्ट है। मुंह कैसे देख पाए? रियल इमेज नहीं देख सकते अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली आप अपने चेहरे का एक रियल इमेज नहीं देख सकते, ठीक है। एक तरीका है कि आपकी कोई ऐसे मुंडी काट दे, आँख छोड़ दें, ऐसे सामने से नाक काट दे, मुंह काट दे, बाल काट दे, सब ऐसे जोड़ के। तेजस तुम ऐसे दिखते थे, अभी भी देखना है खुद को।
चलेगा, ठीक। चलिए अब एक बार रियल इमेज देखते हैं। अच्छा, ये किसी को कॉपी करना तो कर सकता है भाई, कर ही लो, थोड़ा तो काम का है। सब लोग कॉपी कर लो भाई। हाँ भाई, दूसरे भी कर लें। जाइए, जल्दी जाइए, अपने आप को वर्चुअली देख के भी आइएगा। बाहर एक मिरर लगा है ना। चलिए अब एक कॉपी कर लिया भाई। ज़रा रियल इमेज पे आते हैं। रियल इमेज हमको मिलती है एक कॉनकेव मिरर के थ्रू। एक कॉनकेव मिरर होता क्या है? बल्ज्ड आउट। एक स्फेरिकल मिरर होता है। अब उसका कर्व होगा कैसे, बाहर की तरफ कि अंदर की तरफ? इसको याद करने का तरीका है, दो स्फेरिकल मिरर होते हैं, कॉनकेव और दूसरे कॉन्वेक्स। अब कॉनकेव वर्ड में केव है तो आप एक केव बना दो, गुफा, उसका ऑपोजिट कॉन्वेक्स बना दो। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। हाँ ठीक है, ऐसे याद कर लेना इसको। ठीक है, केव में केव बना देना, बाकी तो वेक्स। चलिए, तो कॉनकेव मिरर है तो मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, उसके बाद अब मुझे शाइनी सरफेस भी दिखाना है कि ये शाइनी है कि वो, तो मैं किधर ब्लैकन करूंगा? उस साइड ब्लैकन कर दूंगा। अब प्रिंसिपल एक्सेस बना देते हैं। दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सेस। सेम ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं इसके आगे। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद दिस ऑब्जेक्ट। अभी तो बनाएंगे, दे तो बस ऑब्जेक्ट है, बनाते हैं नहीं। ठीक है, अब एक रेस से हमने पास करा दी सीधे। क्या होने वाले को, वैसे अभी तक किसी ने पढ़ा है कि क्या होते हैं इसके लॉज स्फेरिकल मिरर? किसी को ये पता है कि ये C क्या होता है, F क्या होता है, पता है? अरे वाह, पता है यार आप लोग को। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, उसका क्या अंजाम होने वाला है? सेम आ जाएगी? नहीं पता। अगर कोई रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वेयर विल इट डेविएट? सेंटर ऑफ रेडियस की कहाँ बात आ रही? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। कोई बात नहीं। अच्छा, आप इतना ही बता दीजिए, इस रे ऑफ लाइट को मैं किधर बनाऊं? ऐसे बना दूं कि ऐसे बना दूं? कैसे? ऐसे ही? ठीक है, आप ऐसे ही, आप अरे वाह यार, बहुत बढ़िया। नहीं सही बता रहे। नीचे भी कैसे? इतना बना दूं और नीचे ये इतना ही होगा? बहुत बढ़िया। हाँ, ये बोला फोकस से जाएगी। आरुष ने दिमाग चलाया, उसका यूज सबने किया कि इससे टकरा के फोकस से पास करती है। हम लोग पढ़ेंगे, चिंता मत करिए, पढ़ेंगे। एक रे ऑफ लाइट हम लोग ने ऐसे पास करा दी, एक रे ऑफ लाइट फोकस से पास करा देते हैं। फोकस से पास करने वाली रे ऑफ लाइट का क्या होता है? ऐसे आके ऐसे चले। आपका तो डेविएशन हो ही नहीं रहा है, सबको आ रही है, जा रही है, ऊपर जाएगी। नहीं, यहाँ गलत। आप बता दीजिए। सीधे? बहुत बढ़िया। जो पैरेलल होके जाएगी वो फोकस से, जो फोकस से जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो इसको पैरेलल बना देते प्रिंसिपल एक्सिस से।
देखिए एक इंटरसेक्शन देखने को मिल गया, और ये बिहाइंड द मिरर भी नहीं, सामने ही हुआ है, एक्चुअली में रेज इंटरसेक्ट की हैं। तो अब इसको बनाना कैसे होगा, यहां पे किया है तो इसको हम लोग उल्टा बनाएंगे, ठीक है। अब इससे कब होता है? जब कॉनकेव मिरर के सामने कोई खड़ा हो, कौन सा मिरर रहता है? कॉनकेव मिरर वो होता है, कार के पीछे वाला हेडलाइट और ये सब वो कॉन्वेक्स होते हैं। कॉन्वेक्स होता है। कॉनकेव वो होता है जब आपको कोई चीज़ मैग्नीफाई करके देखनी हो, जैसे कि जो शेविंग मिरर होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास। शेविंग मिरर किसी ने देखा है? हाँ, ज्वेलर के यहाँ भी, गुड। हाँ, डेंटिस्ट जो यूज़ करता है, वो जो मुंह फाड़ जो अगर देखते हैं, मुंह फाड़ते नहीं, मुंह खुलवाते हैं, वो आते हैं सर, एक बार सर ने लेके अपना पूरा मुंह एकदम डाल तो वो फिर आप कुछ ऐसी ऐसी बात कर दिए होंगे उससे जो अभी आप कर रहे हैं, वो हर कोई आपका मुंह फाड़ देगा इतनी बेतुकी की बात करेंगे तो, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, उनके पास दो टाइप ऑफ मिरर होता है। अगर उन लोग को टीथ को मैग्नीफाई करके देखना है तो वो लोग एक ऐसा मिरर यूज़ करेंगे जो ऐसे बल्ज अंदर की तरफ है, और अगर उनको एक छोटी इमेज चाहिए तो वो कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करेंगे। जैसे जो आपके कार के रियर व्यू मिरर होता है वो एक कॉन्वेक्स मिरर है, इसीलिए तो आपको बड़ी गाड़ियाँ छोटी दिखाई दे रही हैं, और प्लेन मिरर्स क्या होते हैं, वो सेम साइज दिखाएंगे, उसके सामने जितनी बड़ी साइज होगी उतनी ही दिखाएंगे आपको, वो एक प्लेन मिरर। लेकिन उसमें भी क्या है ना कि वो भी हल्का सा बल्ज्ड आउट है, तो जहाँ जहाँ आप देखेंगे जहाँ बाहर का कर्व है वहाँ छोटे दिखोगे, जो अंदर का कर्व है वो आप बड़े दिखोगे, वो एक प्लेन मिरर एग्जैक्टली नहीं है। फिजिक्स एक्सप्लेन करने के लिए हमने थोड़ा कर्व लगवा दिया कि बच्चे समझ जाएं फिजिक्स, ठीक है, आप लोग के लिए। क्या बहाना बना रहे हैं? आप कैसे मुंह से दिख रहा है? अजीब बात है भाई, भूत नहीं यार, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज देखने को मिली। एक स्लाइड में ज़रा देख लेते हैं गूगल में क्या बताएगा रियल इमेज। कोई इजी, मेरे पास मैग्नीफाइंग ग्लास वो जो सब वीडियो नहीं दिखाता वो एक बाय कॉनकेव लेंस हो जाएगा, पढ़ेंगे उसके बारे में भी। एक ये उठा सकते हैं। देखिए ये एक रियल इमेज है, ये क्या है, ये एक, हाँ ये फोकस ही होता है। अभी पढ़ेंगे बेटा, सब पढ़ेंगे, चिंता मत करिए। नहीं, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से भी दो रे ऑफ लाइट चला सकते हैं। अगर आप इन दोनों से भी रे ऑफ लाइट, मान लीजिए अगर आप चलाना भी चाहें तो इन दोनों से भी आप रे ऑफ लाइट दो ठो चला सकते हैं ऐसे, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप चार, वही तो मैं बोला, आप 4, 5, 6 जितना चाहे उतना चला सकते हैं रे ऑफ लाइट, पर हम लोग 2 ही दिखाते हैं, उतने से ही मिल जाता है तो आगे क्यों दिखाना, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, फोकस से पास की, फोकस से गई पैरेलल पास की, इंटरसेक्ट यहाँ पे हुआ, इमेज मिल गया। अब देखिए इमेज इज रियल, द इमेज इज रियल, वी आर एक्चुअली सीइंग द इमेज ऑन अ एक्चुअल इंटरसेक्शन, ठीक है। बट हम लोग को ये जो ऑब्जेक्ट था उससे छोटी इमेज मिलेगी, है ना, ऑब्जेक्ट से थोड़ी छोटी इमेज मिलेगी हम लोग को। और हाँ, और दूसरी चीज इन्वर्टेड हमेशा मिलेगी,
इन्वर्टेड मतलब उल्टी। ये देखिए ये सीधा था, अब इसने हैंड स्टैंड कर दिया, गिर गया ये। वो एक लैटरल इन्वर्जन होता है। हाँ, वो लोग उल्टा लिखते हैं क्योंकि आपका जो रियर व्यू मिरर है उस पे टकरा के सीधा दिख जाएगा। अगर सीधा लिखते तो उल्टा दिखता। ठीक है, और एक वर्चुअल इमेज भी देख लें। क्या चलाया है? हाँ चलाएं, क्यों? हाँ, अब आपके लिए रात है क्या यार? मिडनाइट नहीं, इतना नहीं। ये है एक वर्चुअल इमेज। देखिए इन्होंने नीचे से भी 2 रे ऑफ लाइट चलाई। आप पूछ रहे ना सर ऊपर ही से सब चला रहे, नीचे से भी चला सकते हैं आप, वही सेम अंजाम मिलेगा। तो ये ऑब्जेक्ट था हमारा। हाँ नहीं, वो तो फिजिक्स में ऐसे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो तो बस आपको, क्योंकि अभी आप बहुत छोटे हैं तो ऐसे दिखा रहा है, लेकिन जब रे डायग्राम्स बनाओगे तो उसमें एरो ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। वो तो आपको दिखाने के लिए कि हाँ ये ऊपर ही रहेगा पतझड़। तो अगर आइस के सामने, ये हम लोग यहाँ पे भी आइस बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप तो सामने ही रहते हो तो आपको तो सीधे ही दिखना है, तो आइस के उस पर मत जाइए, यहाँ पे भी रहेगी तो सेम ही। तो इससे रे ऑफ लाइट गई, कहीं इंटरसेक्ट यहाँ पे नहीं की तो पीछे पुल बैक करना पड़ा, तो यहाँ पे एक वर्चुअल इमेज हम लोग को मिलती है। अब ये वर्चुअल इमेज सेम साइज की मिलेगी, इरेक्ट मिलेगी, इन्वर्टेड नहीं, सीधी ही मिली जहाँ पे था, और ये सेम डिस्टेंस से होगी मिरर से, जितना ये डिस्टेंस ही, हाँ जितना भी मीटर हो डिस्टेंस सेम रहेगा। हम लोग से ब्लर क्यों दिखता है? क्या? ज्यादा दूर हो जाती है, कोई ज़्यादा दूर हो जाती है ब्लर क्यों दिखता है? क्योंकि देखिए लाइट इज फोटॉन्स इज एन एनर्जी। तो एनर्जी जैसे जैसे डिस्टेंस से ट्रैवल करती है वो कम ही तो होते जाती है। जैसे साउंड, अब आप दूर होते जाओगे मुझसे तो आवाज़ कम सुनाई देगी, क्योंकि हर एनर्जी में एक कैपेबिलिटी है। अब आप ही को मैं यहाँ से बहुत दूर तक दौड़ाऊँ तो आखिर में जाके तो आप बड़े धीमे धीमे ही दौड़ोगे। ये बात होती है एनर्जी, क्योंकि लाइट इज ऑल्सो एन एनर्जी। अब चले आते हैं इनके पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे, जो एक्चुअली एग्जाम में आना है, पूछेगा ही पूछेगा ये। हाँ पूछेगा आपसे। फर्स्ट डिफरेंस दोनों के बीच में, इसमें से एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है, उसमें से सर वो होता है बैकवर्ड सर प्रोड्यूस होता है। ये सर मुझे बताया था, मुझे बताया। एक्चुअल इंटरसेक्शन में रियल इमेज मिलेगी, और यहाँ पे क्या होगा? द रे ऑफ लाइट हैव टू बी पुल्ड बैक। आप पूरा बुक वाला छापिएगा, बुक वाला डिट्टो नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, ये मत छापिएगा, ये बस कीवर्ड लिख रहा हूँ। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस, हाँ हम लोग रियल इमेज को एक्चुअली में एक स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, वर्चुअल इमेज को नहीं स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। मतलब कि जैसे आप हो, आप एक रियल इमेज दिख रहे हो, आपके सामने में एक स्क्रीन रख दूं तो आप उसमें दिखने लगोगे ना, मगर जो इमेज प्लेन मिरर के पीछे फॉर्म हुई है उसको हम लोग एक मिरर पे नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो रियल इमेजेस कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, virtual images cannot be obtained on a screen। चलिए ये पॉइंट क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस,
बहुत बढ़िया। रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड, उल्टा। वर्चुअल इमेजेस आर इरेक्ट। फोर्थ हम ही लोग कर ले रहे। फोर्थ, इसका साइज स्मॉलर हो जाता है। नहीं, सेम साइज, सेम साइज। और कोई डिफरेंस बताइए, कोई आपको सूझ रहा हो अगर। ये आप ही लिखेंगे। लैटरल इन्वर्जन भी पढ़ ही लेते हैं, हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अरे आप सब पढ़े हुए हैं यार। लिखना है, लिख लीजिए। हाँ, कर लीजिए। वैसे तो पीडीएफ में भेज दूंगा, उससे कॉपी कर लीजिएगा। Obtained on a screen. चार से 7:30। क्या करेंगे जान के? नहीं बताएंगे। नहीं, हंस नहीं रहे हम। आपके रहते हुए मैं हंस पाऊंगा क्लास में? देखिए, लैटरल इन्वर्जन का अच्छा एग्जाम्पल है एम्बुलेंस का। आपने कभी नोटिस किया एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है? क्योंकि होने क्या वाला है कि ये इस मिरर पे टकराएगी और ये इसको इन्वर्ट कर देगा, मतलब लेफ्ट टू राइट कर देगा, ऊपर से नीचे नहीं। ऐसा नहीं है कि ये इन्वर्ट हो जाएंगे, लैटरली इन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब कि अगर आपने, हाँ, ऐसे में होंगे, ठीक है। हाँ, अब आपने कभी मिरर के सामने अगर हाथ उठाया हो तो आपका उल्टा हाथ सामने दिखता है, दिखता है। अगर आप लेफ्ट देखो तो उसमें राइट दिखता है, राइट करो तो लेफ्ट दिखता है। वही चीज़ तो हो रही है, ऐसे है, उसमें वहाँ पे आ गई। करके देखा युवराज? मार दीजिए। चलिए, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करें हम लोग को? तो रे डायग्राम पे करना होगा। तो हम लोग ने इसीलिए एक अल्फाबेट लिया P, ठीक है। देखिए, लैटरल इन्वर्जन की डेफिनेशन, द इंटरचेंज ऑफ द लेफ्ट एंड राइट साइड इन द इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन मिरर इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। जो इंटरचेंज है, लेफ्ट का राइट दिखना, राइट का लेफ्ट में दिखना, वही है लैटरल इन्वर्जन, ठीक है। इन्वर्जन मतलब समझ रहे हैं ना?
इसका रे डायग्राम बनाए कि अगले क्लास में? चलिए आप लोग का होमवर्क इसका रे डायग्राम ट्राई करने की कोशिश करिएगा। अरे अगर एक लेटर P है, चलिए हम बना दे रहे, ये मिरर है, हाँ ये एक मिरर है, इसके सामने ये लेटर P इन्वर्ट ये ऐसे है, ये इमेज पे वहाँ पे कैसा दिखेगा, ऐसे बना दे रहे, ये यहाँ पे कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, इन्वर्जन दिखा। अब आपको प्रूफ करना है कि रे ऑफ लाइट कैसे गई, कैसे टकराई, जो ऐसा मिल गया। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। ऐसा नहीं दिखेगा तो कैसा दिखेगा? जैसा भी दिखेगा। मैं ये PDF आपको शेयर कर दे रहा हूँ, होमवर्क अपना चेक कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास इज ओवर, थैंक यू।